Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. Students, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. Past journal entries in the books of Raghunath brothers from the following transactions. कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए उनकी हमें जर्नल एंट्री बनानी है रघुनाथ ब्रदर्स के बुक में. ओके 2019 1st June Raghunath brothers started business with cash 80,000, goods 40,000 and furniture 20,000. रघुनाथ ब्रदर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, गुड्स से एंड फर्नीचर से. ओके स्टूडेंट्स, पीछे के सारे क्वेश्चंस में आपने यही पढ़ा है कि बिजनेसमैन कैश से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री बनती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही बनती थी ना. बट जब बिजनेसमैन कैश के साथ साथ अपने साथ कुछ गुड्स भी ले ले, फर्नीचर भी ले ले, उन सबको मिला के बिजनेस को स्टार्ट करे तो उसकी एंट्री क्या बनती है. देखिए सबसे पहले तो डेट लिख लेंगे. (2019) 1st June. कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स भी है उसके साथ तो गुड्स की जगह पे हम परचेज लिखते हैं. ओके परचेज अकाउंट डेबिट. जब किसी भी एसेट का नाम दिया होता है ना तो उस एसेट का नाम लिखते हैं, अदरवाइज जब गुड्स लिखा हो तो हम परचेज लिखते हैं. ठीक, फर्नीचर भी दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हो गया. कितना कैश लेके आया उसने 80,000. गुड्स कितने का था 40,000 का एंड फर्नीचर कितने का था 20,000 का. टोटल कितना हो जाएगा 1,40,000. हो गया. जर्नल एंट्री बन गई आपकी. समझ में आया आपको. नरेशन लिख देंगे. बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुड्स की जगह पे आप लोग परचेज भी लिख सकते हैं. ओके गुड्स भी अगर लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, करेक्ट हो जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2nd June सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. नंदलाल को गुड्स बेचा गया. रघुनाथ ब्रदर्स ने नंदलाल को गुड्स बेचा 20,000 का 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे. ओके तो आपको मालूम है ना कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, बस अमाउंट में से उतना अमाउंट माइनस करके हम लिख देते हैं. ये मालूम है ना आपको. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी. नंदलाल को बेचा गया है, नंदलाल यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा. सेल्स की एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं तो नंदलाल टू सेल्स अकाउंट. डेट हो जाएगा 2nd June. नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हो गया. अब अमाउंट कितना लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा. 20,000 पे 10% का डिस्काउंट मिला है. 20,000 इंटू 10/100 ये हो जाएगा 2,000. 2,000 का डिस्काउंट मिला मतलब नंदलाल को कितने पे गुड्स बेचा गया 20,000 माइनस 2,000. नंदलाल को 20,000 वाले गुड्स को 18,000 में ही बेचा गया. ओके यहां लिखेंगे 18,000 एंड 18,000. नरेशन हो जाएगा सोल्ड गुड्स टू नंदलाल एट ट्रेड डिस्काउंट. आप लोग लिख लीजिएगा कि ओके. 4th June नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है. नंदलाल ने
नंदलाल को जो गुड्स बेचा गया था उसमें से उसने 4000 के गुड्स को वापस कर दिया। ओके, अब जर्नल एंट्री क्या बनानी है इसमें और अमाउंट कितना लिखना है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको एंट्री बताऊंगी, उसके बाद हम अमाउंट देखेंगे। 4 जून नंदलाल ने रिटर्न किया है। ओके, नंदलाल को बेचा गया था, उसमें से उसने कुछ गुड्स को वापस कर दिया। हो सकता है डिफेक्टेड हो, इस वजह से उसने वापस कर दिया। तो अब उसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए। सेल किया गया था ना, कंपनी ने सेल किया था, तो बेचा हुआ सामान जब भी वापस आए तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। ओके, तो यहां हो जाएगा सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिट, एंड सेल्स रिटर्न की एंट्री डेबिट में होती है। क्यों एंट्री इसकी डेबिट में होती है, क्योंकि नंदलाल ने 4000 के गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो कंपनी में वापस से उतने का गुड्स आ गया। व्हाट कम्स इन की एंट्री डेबिट में होती है, इसलिए सेल्स रिटर्न की एंट्री हम डेबिट में करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे गिवर कौन हो जाएगा, गिवर हो जाएगा नंदलाल। नंदलाल ने वापस किया है ना, तो वो गिवर कहलाएगा। तो यहां हो जाएगा टू नंदलाल। आई होप आप लोग को समझ में आया ये वाला पॉइंट। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जब भी रिटर्न किए हुए गुड्स के आगे लिस्ट प्राइस दिया हो, तो पहले हम ये देखते हैं कि उस गुड्स को कितने परसेंट के हिसाब से बेचा गया था, कितने परसेंट के डिस्काउंट पे बेचा गया था। 10% के डिस्काउंट पे इस गुड्स को बेचा गया था ना, तो इस 4000 का भी हम 10% कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि 4000 पे नंदलाल को कितना पेमेंट करना है। लिस्ट प्राइस यहां बता रहा है कि 4000 है, बट हमें ये कैलकुलेट करना है कि उस 4000 का जो भी उसने गुड्स वापस किया उस पे उसे कितना पे करना था। ठीक, तो 4000 का हम 10% कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 400, 4000 माइनस 400, ये हो जाएगा 3600। मतलब 4000 का गुड्स जो उसने वापस किया है उस पे उसे सिर्फ 3600 का ही पेमेंट करना था। तो यहाँ पे हम 3600 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 20,000 के गुड्स को कंपनी ने 18,000 में बेचा था ना, वैसे ही 4,000 के गुड्स को उसने वापस किया, उस पे उसे सिर्फ 3600 का भी पेमेंट करना था, क्योंकि उस पे उसे ट्रेड डिस्काउंट मिला था। समझ में आया आपको क्वेश्चन? एंट्री भी आपको समझ में आई? जब सेल किया हुआ माल वापस आता है तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, उसकी एंट्री हम डेबिट में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम व्हाट कम्स इन वाला रूल यूज करेंगे। गुड्स आ रहा है, गुड्स के केस में रियल अकाउंट वाला रूल हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट कम्स इन के हिसाब से हम डेबिट में सेल्स रिटर्न लिखेंगे। ओके, नरेशन हो जाएगा इसका। स्टूडेंट्स, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, आगे आपको मिलेगा। नंदलाल रिटर्न गुड्स। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 8 जून received from Nandlal 14,150 in full settlement of his account। कंपनी ने नंदलाल को 20,000 का गुड्स बेचा था, उसमें से उसने 4,000 के गुड्स को वापस कर दिया। उस पे उसने नंदलाल ने 14,150 का पेमेंट किया फुल सेटलमेंट में, मतलब डिस्काउंट पे। अब हमें ये देखना है कि नंदलाल को टोटल कितना पेमेंट करना था एंड उसे कितना डिस्काउंट मिला है। कंपनी ने दिया है, कंपनी के लिए ये डिस्काउंट अलाउड होगा। ओके, रघुनाथ ने उसको गुड्स बेचा था ना, तो वो अलाउ किया होगा। ठीक है, आप मुझे कम पेमेंट करिए, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ की एंट्री करेंगे रघुनाथ के बुक में। ठीक, अब देखते हैं, पहले इसके एंट्री बना लेते हैं। 8 जून कैश अकाउंट डेबिट, नंदलाल कैश पे करेगा, तो व्हाट कम्स इन वाला रूल हम यूज करेंगे।
कैश अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट अलाउड की एंट्री भी डेबिट में होती है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट वाला रूल हम यहां यूज करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नंदलाल पे करेगा तो ये गिवर कहलाएगा ना, यहां हो जाएगा नंदलाल। हो गया। एंट्री आपको समझ में आई। यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, मतलब ये कैश डिस्काउंट है। कैश पेमेंट के टाइम नंदलाल को डिस्काउंट मिला, इसलिए इस डिस्काउंट की हम एंट्री करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, बट कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए नंदलाल को 18,000 में माल बेचा गया था, जिसमें से उसने 3600 का माल रिटर्न कर दिया। टोटल उसे 20,000 का गुड्स बेचा गया था, बट उससे सिर्फ 18,000 का ही पेमेंट करना था ना, तो हम 18,000 के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, 18,000 का उसे पेमेंट करना था, जिसमें से उसने 3600 का गुड्स रिटर्न कर दिया। मतलब उसे 14,400 का पेमेंट करना है। उसने कितना पेमेंट किया? 14,150। तो इसका मतलब उसने कितना डिस्काउंट लिया होगा? 14,400 माइनस 14,150। उसे 14,400 का पेमेंट करना था, बट उसने सिर्फ 14,150 का ही पेमेंट किया, तो माइनस करेंगे, मतलब 250 का उसने डिस्काउंट ले लिया। ओके, तो देखिए एंट्री क्या बनेगी? कैश उसने कितना पे किया? 14,150। डिस्काउंट अलाउ कितना किया गया उसे? 250 का। नंदलाल को टोटल कितना पे करना था? 14,400। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोग को? नंदलाल को टोटल 14,400 पे करना था, बट उसने सिर्फ 14,150 पे किया, 250 का उसने डिस्काउंट ले लिया, एंड कंपनी ने उसे अलाउ किया, तो कंपनी के बुक में डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करेंगे। ओके, एंट्री समझ में आई? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट पीछे से अगर आप डिस्काउंट वाला पॉइंट करते आ रहे होगे तो आप लोग के लिए इजी भी लग रहा होगा आपको। हो गया ना? अब देखिए नरेशन लिख लेते हैं। नंदलाल paid cash in full settlement. June 10, purchase goods from Bridge Mohan of the list price of 10,000 at 15% trade discount. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सेल वाला पॉइंट पढ़ा, अब आप परचेज वाला पॉइंट पढ़ लीजिए। कंपनी यहाँ पे ब्रिज मोहन से 10,000 का गुड्स परचेज कर रही है 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ओके, पीछे का क्या था? पीछे कंपनी बेच रही थी ना, यहाँ पे कंपनी परचेज कर रही है। ओके, तो 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे कंपनी ने 10,000 का गुड्स परचेज किया, मतलब कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया। ओके, बट यहाँ पे डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, बस हम अमाउंट में माइनस करके लिख देते हैं। ठीक, तो जनरल एंट्री इसका इजी होगा। क्या होगी इसकी जनरल एंट्री? 10 जून लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन। ब्रिज मोहन से कंपनी ने गुड्स परचेज किया। ओके, तो गुड्स परचेज किया, कंपनी में गुड्स आया, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड ब्रिज मोहन गिवर हो जाएगा, तो ब्रिज मोहन क्रेडिट में लिख देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे? 10,000 पे 15% का कंपनी को डिस्काउंट मिला, 10,000 का हम 15% कैलकुलेट करेंगे। 1,500 हो जाएगा। 10,000 पे 1,500 का कंपनी को डिस्काउंट मिला, तो कंपनी को आप कितना पेमेंट करना पड़ेगा?
कंपनी को सिर्फ 8,500 का ही पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब बृजमोहन ने 10,000 के गुड्स को 8,500 में बेचा है। ओके, तो यहां हो जाएगा 8,500 एंड 8,500। कंपनी ने बृजमोहन से 10,000 के गुड्स को 8,500 में ही परचेज किया है, तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बृजमोहन। समझ में आ रहा है ना? नरेशन हो जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम बृजमोहन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिटर्न गुड्स टू बृजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। बृजमोहन को 1,000 का गुड्स रिटर्न किया गया। मतलब देखिए यहाँ पे कंपनी ने परचेज किया था ना, अब परचेज किए हुए गुड्स को कंपनी रिटर्न कर रही है, तो परचेज रिटर्न कहलाएगा ये। पहले कंपनी ने परचेज किया, उसके बाद उसमें से कुछ गुड्स को कंपनी रिटर्न कर रही है, कुछ डिफेक्टेड होगा वो, तो इसलिए कंपनी रिटर्न कर रही होगी। तो 1,000 के गुड्स को कंपनी रिटर्न कर रही है, परचेज रिटर्न हो जाएगा ये। ओके, तो देखिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, उसके बाद अमाउंट कितना लिखना है दोनों देख लेंगे। रिटर्न गुड्स टू बृजमोहन, बृजमोहन को रिटर्न किया जा रहा है, तो यहाँ बृजमोहन रिसीवर कहलाएगा, तो डेबिट में हो जाएगा बृजमोहन, डेबिट। बृजमोहन को गुड्स रिटर्न कर रही है, तो कंपनी से बाहर जा रहा है ना उतने का गुड्स, तो व्हाट गोज आउट वाला रूल यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड यहाँ हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। परचेज किया हुआ गुड्स को जब रिटर्न किया जाता है तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं एंड रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ओके, तो हो जाएगा परचेज रिटर्न। अब अमाउंट कितना लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है। जैसे 10,000 वाले गुड्स को कंपनी ने 8,500 में परचेज किया था, वैसे ही यहाँ पे जो कंपनी ने 1,000 का गुड्स रिटर्न किया, उस पे कंपनी को पेमेंट कितना करना था, हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो इस गुड्स पे कितने का डिस्काउंट लिया था कंपनी ने, 15% का ना, तो 1,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा 1,000 इंटू 15 अपॉन 100, 150, 1,000 माइनस 150, ये हो जाएगा 850। 850 का ही पेमेंट करना था कंपनी को, उस पे लिख देंगे 850 एंड 850। समझ में आया? नरेशन हो जाएगा रिटर्न गुड्स टू बृजमोहन। यहां तक का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां हम लोग डेट लिख लेंगे 13 जून। 16 जून सेटल्ड द अकाउंट ऑफ बृजमोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। कंपनी ने बृजमोहन को पेमेंट किया, यहां लिखा हुआ है सेटल्ड द अकाउंट ऑफ बृजमोहन। ओके, इसका मतलब यही होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए, कंपनी ने बृजमोहन को पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया एंड पेमेंट के टाइम में कंपनी को 4% का डिस्काउंट मिला, तो कैश डिस्काउंट हुआ ये। तो इस डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। तो अब आप लोग बताइए कि ये कैश डिस्काउंट हुआ या ये डिस्काउंट अलाउड हुआ या फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्या होगा ये? अगर आप लोग कह रहे होगे डिस्काउंट रिसीव, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग को डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका है। यहाँ पे होगा डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि कंपनी यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कर रही है। ओके, तो पहले हम एंट्री बना लेंगे, उसके बाद अमाउंट देखते हैं। रिटर्न गुड्स सेटल्ड द अकाउंट ऑफ बृजमोहन, बृजमोहन को पेमेंट कर रही है कंपनी, डेट हो जाएगा 16 जून। बृजमोहन को पे किया जा रहा है, तो ये रिसीवर कहलाएगा, तो यहां हो जाएगा बृजमोहन, डेबिट। कंपनी कैश पे कर रही है, उतना अमाउंट कंपनी से बाहर जा रहा है, तो यहां हो जाएगा टू कैश, क्रेडिट में।
ओके, एंड कंपनी डिस्काउंट रिसीव कर रही है। डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है, इनकम्स की एंट्री हम क्रेडिट में लिखते हैं, यहां हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव। ओके, अब अमाउंट कितना लिखेंगे, तो पहले हम 4% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे ना, तो अब ये वाला डिस्काउंट हम किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे ये वाला अमाउंट, देखिए टोटल कंपनी ने, ध्यान से देखिएगा, टोटल कंपनी को कितना पे करना था, 8,500 ना, बट उस पे कंपनी ने 850 के गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो अब कितना पेमेंट करना है, 7,650 का ही पेमेंट करना है। तो इस 7,650 पे कंपनी को 4% का डिस्काउंट मिला, तो इस पे हम 4% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। वन 153 इंटू 2, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 306। कंपनी को 306 का डिस्काउंट मिला। देखिए प्लीज कंफ्यूज ना होना आप लोग, कंपनी को टोटल 7,650 का पेमेंट करना था, जिसपे कंपनी को 306 का डिस्काउंट मिल गया। ओके, तो कंपनी ने कितना कैश पे किया होगा, $7,344। कंपनी ने 7,344 का पेमेंट किया होगा, 306 के कंपनी को डिस्काउंट मिल गया। कैश कितना पे किया होगा कंपनी ने, 7,344, 306 का डिस्काउंट मिल गया। टोटल कितना पेमेंट करना था, 7,650 टोटल पे करना था, जिसपे कंपनी ने 7,344 का ही पेमेंट किया। ओके, एंड 306 कंपनी को डिस्काउंट मिल गया। समझ में आया ना आप लोग को, नरेशन लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम आप बोलती बहुत ज्यादा है, एक ही क्वेश्चन को, एक ही सॉल्यूशन को कई बार एक्सप्लेन करती हैं। तो आप लोग सुन लीजिए, मैं कई बार इस वजह से एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बताया हुआ सारे बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे सामने यहाँ एक भी स्टूडेंट बैठे तो नहीं है ना, मैं ब्लैंक ही पढ़ा रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम ना कि मेरा बताया हुआ किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, तब तक मैं समझाती रहती हूँ। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप लोग फॉरवर्ड कर दिया करिए, आगे का नेक्स्ट एंट्री समझ लिया करिए। ओके, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, पेड कैश टू ब्रिजमोहन। आगे आप लोग लिख लेना एट 6% डिस्काउंट, अंडर 6% कैश डिस्काउंट। ओके, ये हो गया ना। नेक्स्ट एंट्री देखिए, 18 जून परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5,000 एंड सुनील 10,000। अनिल से 5,000 का गुड्स परचेज किया गया एंड सुनील से 10,000 का, तो इसकी एंट्री बनाएंगे। बहुत ही इजी पॉइंट है ये। 18 जून परचेज अकाउंट डेबिट, गिवर कौन कौन हो जाएगा, टू अनिल एंड टू सुनील। हो गया। अमाउंट कितना कितना लिखेंगे, अनिल से कितने में खरीदा गया, 5,000 में, यहाँ हो जाएगा 5,000 एंड सुनील से 10,000 में, तो टोटल हो जाएगा 15,000। नरेशन हो जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 19 जून
पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज। 19 जून को अनिल को 1900 का पेमेंट किया गया, जिसपे कंपनी ने 100 का डिस्काउंट रिसीव किया। टोटल कंपनी ने अनिल से कितने का गुड्स परचेज किया था? 5000 का ना, जिसमें से कंपनी ने 2000 का पेमेंट कर दिया, उस पे कंपनी को 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो इसकी एंट्री बनाते हैं। कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया, यहाँ ऑलरेडी आपका साफ साफ लिखा हुआ है, तो क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी ना डिस्काउंट वाली। यहाँ हो जाएगा 19 जून अनिल को पे किया गया है, तो अनिल यहाँ पे रिसीवर कहलाएगा, तो अनिल की एंट्री हो जाएगी डेबिट में। अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। टोटल कितना कैश पे किया गया? 1900। कितने का डिस्काउंट रिसीव किया कंपनी ने? 100 का। टोटल हो जाएगा 2000 का पेमेंट करना था। टोटल 5000 में से 2000 का पेमेंट कंपनी ने कर दिया। ओके, नरेशन हो जाएगा पेड कैश टू अनिल। बाकी जो 3000 है उसका पेमेंट कंपनी कब करेगी ये कंपनी जाने। आपके क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप लोग उसे ध्यान ना देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट जब भी लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कंपनी ने पूरा पेमेंट दे दिया। 10,000 उसे पे करना था ना, तो कंपनी ने 10,000 का पेमेंट कर दिया, उस पे कंपनी को डिस्काउंट मिला। ओके, तो कंपनी ने 9800 पे किया। कंपनी को टोटल 10,000 का पेमेंट करना था ना, जिसपे कंपनी ने 9800 का पेमेंट किया, मतलब कंपनी ने 200 का उस पर डिस्काउंट रिसीव किया। समझ में आ रहा है ना? ऊपर कंपनी ने लिखा था कि अनिल को टोटल में से कंपनी ने 2000 का पेमेंट किया, एंड नीचे लिखा हुआ है कि फुल सेटलमेंट मतलब पूरा पेमेंट पे उसे 200 का डिस्काउंट मिल गया कंपनी को। ठीक, अनिल एंड सुनील से परचेज किया था, तो इसे पेमेंट भी करना था ना, तो वो कंपनी कर रही है, तो वही लिखा हुआ है। अब देखिए जर्नल एंट्री इसकी बन जाएगी 20 जून सुनील डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। हो गया। कितना कैश पे किया कंपनी ने? 9800। कितना पेमेंट करना था टोटल? 10,000 का गुड्स परचेज किया था ना कंपनी ने, तो टोटल 10,000 का पेमेंट करना था, उस पे कंपनी ने सिर्फ 9800 का पेमेंट किया, तो डिस्काउंट कितना कंपनी ने रिसीव किया होगा? 10,000 माइनस 9800, ये हो जाएगा 200। 200 का कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया। नरेशन हो जाएगा पेड कैश टू सुनील। ये भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 20 जून बॉट अ टेबल फैन फॉर 8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। डोमेस्टिक यूज मतलब होता है पर्सनल यूज। रघुनाथ ने अपने पर्सनल यूज के लिए टेबल फैन परचेज किया 8,000 का। ओके, तो जब भी आपके क्वेश्चन में पर्सनल यूज वाला पॉइंट आ जाए तो हम जर्नल एंट्री में ड्राइंग्स लिखते हैं। ओके, क्या बोला मैंने? जब भी आपके क्वेश्चन में पर्सनल यूज वाला पॉइंट आ जाए, यहाँ लिखा हुआ है रघुनाथ ने अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए 8,000 का टेबल फैन परचेज किया, तो इसमें हम परचेज अकाउंट डेबिट, टेबल फैन अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ नहीं कर सकते हैं। ओके, जब भी पर्सनल यूज वाला पॉइंट आए तो हम डायरेक्ट उसकी एंट्री बनाते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, चलिए 20 जून ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ड्रॉइंग्स एक्सपेंस होता है। 8,000 कंपनी से निकल रहा है ना, रघुनाथ ने एक्सपेंस किया 8,000 का, तो इसलिए हम ड्रॉइंग्स लिखेंगे। ओके, कंपनी से 8,000 कैश बाहर जा रहा है, इसलिए कैश की एंट्री हम ये क्रेडिट साइड में करेंगे। ओके, यहाँ ड्रॉइंग्स में हमने नॉमिनल अकाउंट यूज किया। ओके, एक्सपेंसेस की एंट्री डेबिट में होती है एंड कैश में हमने रियल अकाउंट वाला रूल यूज किया। 8,000 एंड 8,000। परचेज टेबल फैन फॉर पर्सनल यूज। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 20 जून sold goods for cash of the list price of 8,000 at 10% rate discount and 3% cash discount। कंपनी ने किसी को 8,000 में गुड्स बेचा। किसको बेचा ये नाम नहीं लिखा हुआ है। ओके, बस इतना लिखा हुआ है कंपनी ने 8,000 में गुड्स बेचा, जिसपे कंपनी ने 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया एंड 3% का कैश डिस्काउंट दिया। ओके, तो चलिए पहले हम इसकी एंट्री बनाएंगे ना। तो एंट्री में ध्यान दीजिएगा आप लोग, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होगी, बट कैश डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट की तो एंट्री होगी ना। अब डिस्काउंट अलाउड होगा या रिसीव होगा, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कंपनी सेल करती है ना, तो कंपनी डिस्काउंट अलाउ करती है। कंपनी ने 8,000 में माल बेचा, तो इस पे कंपनी को कम अमाउंट मिलेगा, तो कंपनी ने अलाउ किया ना कि ठीक है आप हमें कम पे करिए, तो इसलिए इसमें हम डिस्काउंट अलाउ लिखेंगे। अब एंट्री देखते हैं इसकी। 25 जून जनरल एंट्री इसकी बहुत ही आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे कंपनी ने जिसे भी बेचा है उसने कैश पेमेंट कर दिया है, तभी कंपनी ने कैश डिस्काउंट दिया है ना उसे। तो जब भी कोई कैश पेमेंट कर देता है तो हम नाम की जगह कैश लिखते हैं ना। कंपनी ने कैश रिसीव किया होगा, तो यहाँ पे हम कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। एंड कंपनी ने बेचा है तो कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया होगा, डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है, इसलिए इसकी एंट्री हम डेबिट में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया आप लोग को? जनरल एंट्री आप लोग को समझ में आई? कंपनी ने 8,000 का गुड्स बेचा था, जिसपे कंपनी को फुल पेमेंट मिल गया है, इसीलिए कंपनी ने जिसे भी बेचा उसका हम नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कैश लिखेंगे। ओके, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कितना लिखेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 8,000 के गुड्स को कंपनी ने 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है, तो जब भी आपके क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एक साथ दिया हो तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना। ठीक, 8,000 का 10% कितना हो जाएगा? 8,000 का 10% हो जाएगा 800। 800 का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो 8,000 माइनस 800 कितना हो जाता है? 7,200। मतलब कंपनी ने 8,000 के गुड्स को 7,200 में बेचा है, तो सेल्स के आगे हम 7,200 लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं जिसने भी इसे खरीदा है, कंपनी ने जिसे भी बेचा है उसने कितना पे किया। 7,200 का उसे पेमेंट करना था। ओके, बट उस पे उसे 3% का कैश डिस्काउंट मिल गया ना, तो अब हम 3% का कैश डिस्काउंट इस वाले अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे 7,200 पे। तो 7,200 इंटू 3/100। कैश डिस्काउंट हम ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैश डिस्काउंट हम इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे 7,200 पे। ठीक, क्योंकि 7,200 में कंपनी ने बेचा था। अब जिसने भी खरीदा है वो 7,200 के हिसाब से पेमेंट करेगा, तो उसे 3% का उस पे कैश डिस्काउंट मिल गया। तो देखते हैं उसने पेमेंट कितना किया होगा। 216 का उस पे कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है। 7,200 माइनस 216, ये डिस्काउंट अमाउंट आ गया।
मतलब कंपनी ने 6,984 कैश रिसीव किया होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6,984 एंड डिस्काउंट अलाउड में कितने का डिस्काउंट अलाउ किया था कंपनी ने? 216 का। टोटल 7,200 का पेमेंट करना था। जिसने भी कंपनी से परचेज किया था उसे 7,200 का पेमेंट करना था, बट उसने 6,984 का ही पेमेंट किया। 216 का उसे डिस्काउंट मिल गया जो कि कंपनी ने उसे अलाउ किया था। ओके, पॉइंट समझ में आया? जनरल नरेशन देख लीजिए इसका। सोल्ड गुड्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। पॉइंट ये वाला समझ में आया ना स्टूडेंट्स आप लोग को? अब देखिए नेक्स्ट बहुत इजी है ये। पेड रेंट, ट्रेड एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सारे एक्सपेंसेस है ये। रेंट पे किया जा रहा है, ट्रेड एक्सपेंस है एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस की एंट्री हम डेबिट में करते हैं ना, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल यहाँ पे यूज करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इन सबको हम डेबिट में लिखेंगे। डेट हो जाएगा 30 जून। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू कैश। ओके, अब अमाउंट कितना कितना लिखेंगे? रेंट कितने का पे किया गया? 8,000 का। ट्रेड एक्सपेंस कितने का हुआ? 7,000 का। एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,800 का। टोटल हो जाएगा ये 18,800। ओके, कैश पेमेंट किया गया होगा ना सबका, इसलिए यहां पे हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे। नरेशन हो जाएगा इसका पेड रेंट, ट्रेड एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। So if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.